प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के तत्वाधान में निरंतर सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम के जो YouTube चैनल पर पढ़े हुए प्रवचन हैं, सत्संग है, उसका आप रसास्वादन निरंतर करते हैं। दीदी गुरु जी के दिव्य प्रवचनों से आज बहुत ही लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन एक ऐसा मिशन है जो हर व्यक्ति को, हर भक्त को, जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी निरंतर प्रयासरत हैं कि एक एक परिवार सुखी हो जाए, और सुखी होने के लिए आज परिवार के सदस्यों में मिलवर्तन नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, जिसके कारण परिवारों में मतभेद पैदा हो जाता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम के बजाय नफरत के भाव से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाप बेटे में, पति पत्नी में, और सास और बहू में भी, भाई भाई में भी, बहन बहन में भी तकरार होने लग जाता है, मैं बड़ा कि तू बड़ा। जबकि सच ये है कि परमात्मा की बनाई हुई हम सब संतान हैं, और हम एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम भाव से जीवन जिएंगे तो बात बन जाएगी। आज इंसान भगवान की तो खोज कर रहा है, आज इंसान भगवान की तो खोज कर रहा है, लेकिन भगवान तो इंसानों में बसता है। ना खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो इंसान में मिलेगा। लेकिन इंसान की कदर इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि आज नफरत के कारण किस तरह से कत्लो गारद हो रही है, एक दूसरे के मजहब के प्रति किस तरह से लोग आग बबूला होकर एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, और भगवान की या खुदा की या अल्लाह की, ईश्वर की पूजा इबादत कर रहे हैं। तो कितनी विडंबना है कि आज इंसान नफरत से भरा हुआ है, और जो परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड है, जिसने प्रेम की शिक्षा दी है, प्रेम को ही सबसे बड़ा बताया है, उससे विमुख होकर अपने आप को एक नमाजी या भक्ति करने वाला बता रहा है। तो कितना एक सोचने का विषय है। आज दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन इसीलिए सबको जागृति प्रदान करने का कार्य कर रहा है कि इंसानों से प्रेम करो। भगवान ने या अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने सबको एक समान बनाया है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सबको प्रभु परमात्मा ने एक समान सींचा है। इसलिए कोई नहीं ऊंचा, कोई नहीं नीचा। लेकिन आज इंसान भेदभाव में पढ़कर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष में पढ़ के एक दूसरे के प्रति किस तरह से आग बबूला हो रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, अहित कर रहा है, जबकि भला करना चाहिए। और यही शिक्षा दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी के YouTube चैनल पर अनेकों प्रवचन आप सुनते हैं, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ। इसके लिए मैं हृदय से आप सभी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और यही नम्र निवेदन भी हाथ जोड़कर कर रहा हूँ कि दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन एक ऐसा मिशन है जो वास्तविकता की ओर आपको लेकर जाना चाहता है। आज इंसान वास्तविकता से विमुख होता चला जा रहा है। आज इंसान झूठी चकाचौंध, झूठे आडंबर, झूठे जो दिखावा है, ढोंग है, उसके पीछे अपनी सारी एनर्जी, सारी शक्ति को खराब कर दे रहा है। यही एक ऐसा संदेश है जो दीदी गुरु जी दे रही हैं कि
हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लेकर चलें। आप संसार समाज में दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं जो वास्तविकता में आपको करना चाहिए। और जो ऐसा कर रहा है उसके जीवन में सुख है, आनंद है, खुशी है, रौनक है, बहार है। जो इसके विपरीत कर्म कर रहा है उसको उदासी है, मायूसी है, निराशा है, हताशा है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है। तो है, क्यों नहीं होगा? दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज का तनाव है। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज का तनाव है। बस प्रभु से जुड़ने से ही केवल बचाव है। अगर आप इससे बचाव चाहते हैं तो आपको प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से जुड़ना होगा। और इसके जुड़ने के लिए एकमात्र साधन है कि कोई ऐसा गुरु आपके जीवन में होना चाहिए जो सत्य से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे, ईश्वर से जोड़ दे, सर्वशक्तिमान से जोड़ दे। आज दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहा है। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में आने वाले हर भक्त को वो प्राप्त होता है जो दुनिया के किसी मंच से उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। दिखावे में, ढोंग में, आडंबर में तो इंसान फंस जाता है। आज आप देख रहे हैं YouTube चैनलों पर कैसे कैसे बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े गुरु अनेकों प्रकार के मौजूद हैं जो सत्य से स्वयं नहीं जुड़े हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको एक ऐसी दिशा प्रदान कर देते हैं। आप भ्रमों में फंस जाते हैं, भूलेखों में फंस जाते हैं, आप आडंबर में ग्रसित हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों से बचाने का कार्य दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी कर रही हैं, ताकि आप निरंतर जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर ये मानव तन को प्राप्त किया है उसकी पूर्ति कर सके। लिखा है, लख 84 भरम के पग पर अटके वाए, और अब की पासा ना फिरा, फिर लख 84 जाए। लख 84 योनि में आपको भटकना पड़ेगा। क्या आप भटकना चाहते हैं लख 84 योनि में? ये मानव का तन मिला ही सिर्फ इसलिए है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर की जानकारी हो जाए, आपको आपके मूल की पहचान हो जाए, आत्मा परमात्मा का मेल हो जाए, तो आप भटकन से बच जाएंगे। वरना भटकना पड़ेगा, कभी सांप, कभी गधा, कभी बिच्छू, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी बैल, कभी कुछ बनना पड़ेगा। तो क्या आप नहीं बचना चाहते? और महात्माओं ने बहुत सुंदर लिख दिया, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों वन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डार। जिस प्रकार से एक पका हुआ फल पेड़ पर से गिर जाता है तो दोबारा नहीं लग सकता है, नहीं लगाया जा सकता। कोई ऐसी तकनीकी नहीं, कोई ऐसा वैज्ञानिक एक इल्म नहीं जिसके द्वारा उस टूटे हुए फल को पेड़ पर ज्यों का त्यों लगाया जा सके। ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। फिर भी इंसान आज अभिमान में फूला हुआ है, धन दौलत के चक्करों में पड़ा हुआ है। कितना इकट्ठा कर लें, क्या धन साथ जाएगा? कभी विचार किया है? जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उससे तो आप भटक चुके हैं। क्या परमात्मा ने ये सुंदर जीवन जिया आपको धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करके फिर धन का अभिमान करने के लिए, या धन इकट्ठा हो गया तो मजलूम और छोटे तबके के लोगों को परेशान करने के लिए, उनका हरासमेंट करने के लिए? तो उत्तर मिलेगा नहीं। परमात्मा ने सबको एक समान बनाया, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। लेकिन इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। अगर बहुत बड़े शक्तिशाली हो, अपने धन से सूरज की रोशनी को रोक सकते तो रोक के दिखाओ। बहुत ज्यादा आप बलवान हो तो हवा की वेग को रोक लो, रोक सकते हो। बहुत ताकत है, बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिशाली हो, हवा के वेग को रोक लोगे?
सूरज की रोशनी को अपने नियंत्रण में कर पाओगे? कहोगे नहीं। ये जो 9 प्रकृतियां हैं, इन 9 प्रकृतियों में जो शक्ति भरने वाला है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार ही है। सूरज अपने समय उदय होता है, अपने समय अस्त हो जाता है। चंद्रमा तारे रात में प्रकट होते हैं और फिर वो अपनी ड्यूटी करते हैं। समय पर आ रहे हैं और समय पर जा रहे हैं। सूरज चांद सितारे ऊपर हम देखते हैं, कितना सुंदर हमारे लिए ही तो सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु परमात्मा ने बनाया है। नीचे धरती, जल, अग्नि, ये 3 चीज जो प्रकृति है, ये भी तो हमारे कल्याण के लिए है। अगर जल ना हो तो जीवन ना हो, धरती ना हो तो हमारे मकान ना हो, अग्नि ना हो तो हमारी उधर की पूर्ति नहीं हो सकती, हमें भोजन नहीं मिल सकता। प्रकृति की बात कर रहा हूं। और बीच में है हवा, जीव, आकाश। अगर आकाश आवाज को कहते हैं, ये आवाज ताली आवाज गूंज रही, ये अदृश्यमान है। ये तीनों, इसका हम असर तो ग्रहण कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब ये 9 प्रकृतियां हैं, ये बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा। यही इसी के बीच सारे ये 9 प्रकृति भी समाहित है। और आज कोई सूरज को पूज रहा है, कोई जल को पूज रहा है, कोई अग्नि को पूज रहा है, कोई धरती को पूज रहा है, कोई नभ को पूज रहा है। और इन्हीं 9 प्रकृतियों में इंसान भ्रमित है और कहता मैं सनातनी हूँ, मैं सच्चा सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। सनातन का असली अर्थ ही इंसान नहीं जान पा रहा है, अर्थ ही नहीं जान पा रहा। सनातन का अर्थ होता है सबसे पुराना, जिससे पुराना कुछ ना हो वही है सनातन। और ये निराकार परमात्मा सर्वशक्तिमान जो चौगिर्द है, चारों तरफ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, जिसके बारे में लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तमय जाना। परमात्मा हर जगह समान रूप से विराजमान, और यही सनातन है। दूसरा अर्थ समझ लिए, जो तन के साथ सना है वही सनातन है। और ये निराकार, ये सर्वशक्तिमान, ये ईश्वर, ये वायुगुरु, ये गॉड, ये हर जगह समाहित है समान रूप से, और यही है सनातन। और इसका ही बोध दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर ऋचा जी अपने अनुयायियों, अपने भक्तों को करा रही हैं। अगर आपको भी लग रहा है वर्षों वर्ष से आप भक्ति कर रहे हैं, वर्षों वर्ष से इसका अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की ओर आप आएं और सत्संग का आनंद प्राप्त करें। आजकल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पहले भट्टी होती थी, हम लोग हर कोई भट्टी जला देता था, अंगीठी जला देता था और अंगीठी जलाकर बाहर रख देता था। पुराने समय की बात है, शायद आपको भी याद हो। आजकल के नई उम्र के बच्चे या नई पीढ़ी नहीं जानती, क्योंकि गैस चूल्हा आ गया। अब क्या होता है, भट्टी जलती थी, अंगीठी लगा दी जाती थी। अब उसका जो धुआं है, जैसे अंगीठी जलाई जाती तो धुआं निकलता था, सफ़ेद, पहले काला धुआं, फिर सफ़ेद धुआं, फिर हल्का हल्का। वो धुआं निकलते हुए जब भट्टी एकदम लहलहा जाती थी तो लोग उठा के ले आते थे, फिर उस पर खाना बनाते थे। यही होता था ना। अब कोई व्यक्ति भट्टी जलाकर छोड़ दे तो क्या होगा? तो खाना तो नहीं बना पाओगे ना। भट्टी लाल होने का मतलब है कि हमें खाना बनाना है। तो जितनी भी भक्ति आपने किया है वो लाल हो चुकी है। इसका फल प्राप्त करना है तो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में आइए और फिर देखिए उनके जीवन में कैसा प्रभाव होता है। आज इंसान भटकन में फंसा हुआ है, वही पुरानी पीढ़ी से जो लोग करते चले आए हैं क्रियाक्रम, उसी में फंस गया है। मेरे दादा, मेरे परदादा तो ऐसा पूजा पाठ करते थे, ऐसा पूजा पाठ करते थे, वो तो मंदिर में जाते थे तो गंगा जल चढ़ाते थे। कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुम्हारे परदादा बाबा पैदल चलते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, चिट्ठियां लिखते थे। आज भौतिक युग में आप उन चीजों का तो इस्तेमाल कर रहे हो,
मोबाइल चाहिए आपको, आपके लिए बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, कार होना चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे बाप दादा ने क्या क्या इस्तेमाल किया था, क्या क्या किया था, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों नहीं करते? उन्हीं चीज़ों को करो ना। जहाँ भक्ति की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, तो आप वही रूढ़िवादिता पे चले जाते हो, वही रूढ़िवादियों को, वही रूढ़िवादिता को अपनाते हो। क्या वह उचित है? अपने बुद्धि से सोचिए, अपने विवेक से सोचिए। पूजा पाठ का सही अर्थ आज समझ लीजिए। पू से पूर्ण, जा से जानो, पा से पाओ, ठा से ठहर जाओ। पूजा पाठ का शाब्दिक अर्थ ये है, पू से पूर्ण, जा से जानो, पा से पाओ, ठा से ठहर जाओ। पूजा पाठ का ये अर्थ है, समझ लीजिए। प्रसाद, प्रसाद के लिए लाइन लगाते हो, वो जो एक प्रसाद लेते हो आपकी क्षुधा पूर्ति के लिए हो सकता है। प्रसाद का भी अर्थ समझ लो। प्रा से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। और दीदी गुरुदेव ज्ञान मिशन आपको प्रभु का साक्षात दर्शन करा रहा है। अगर करना चाहते हो तो दीदी गुरु के एक मिशन से जुड़कर अपने जीवन की एक सफलता को प्राप्त कर लीजिए। यही विनम्र प्रार्थना है और यही चाहूँगा कि दीदी गुरु जी के चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर करें, ताकि ये पता चल सके कि ये जो आपको दिव्य प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के प्रचारक भक्त के द्वारा, वो आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये विनम्र प्रार्थना है आपसे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी